सबको सैल्यूट मीडिया इंटरव्यू चैनल में स्वागत। आज हमने केरला में कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में चेंगला पंचायत एडनीर बोल के एक जगह है, वहाँ पे कमांडो श्याम राज एक सर्विसमैन है, उनके पास हम आया हुआ है। वो कमांडो सर्विस में जो जे&के में कुपवाड़ा में एक पहाड़ से ऑपरेशन करके जब वापस आ रहा था, उस समय काली पहाड़ से 400 मीटर नीचे गहराई में 1200 फीट नीचे उनका गाड़ी गड्ढे में गए थे। उसमें 15 आदमी था, 9 लोग उसी स्पॉट में गुजर गया, बाकी कुछ लोग बच गया। वो बड़ी घायल से कुछ आदमी बचा हुआ है। उसमें एक वीर जवान है, आज हम आपका सामने ला रहा हूँ, उनका सामने मैं भी बैठा हूँ, श्याम राज कमांडो। हम उनसे पूछते हैं उस ड्यूटी के दौरान उनका साथ क्या क्या हुआ है, कैसा हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसे हो सर? जय हिंद सर। जय। एकदम झकास। एकदम फिट फॉर लग रहे। एकदम झकास। ओके, आपका पूरा नाम? श्याम राज केवी ईवी। और सर आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बोल सकते हैं? पापा मम्मी, अप्पा MS वी भट्ट, अम्मा शारदा वी भट्ट, और मुझे एक छोटी सिस्टर है विद्या सरस्वती। तो 2 बच्चे हैं। अभी मेरा जो वाइफ लेफ्टिनेंट कर्नल शिवप्रिया, बेटी सानवी राज। वैसे मेरे सिस्टर जीजा के नाम है गोविंद भट्ट, और उनका 2 बेटे हैं, प्रज्वल एंड प्रणव। ओके, छोटा परिवार सुखी परिवार। सर का पढ़ाई वगैरह बेसिक एजुकेशन वगैरह कहाँ हुआ था सर? यही एडनीर मतलब जो इधर ही, जो आपका जन्म स्थल इधर ही है, जो केशवानंद भारती स्वामी जी LLB जो पढ़ने के लिए जो फंडामेंटल जो लॉ उनके नाम से है। तो उस ग्रेट गुरु के वहाँ के जो स्कूल में पढ़ाई किया था। अच्छा, उधर का पढ़ाई किया जी। कॉलेज वगैरह जाने के लिए मौका मिला या +2 तक गया? तब तक आर्मी में ज्वाइन हो गया जी। +2 के बाद एक मेडिकल में थोड़ा सा जॉब में था कुछ महीने तक। एक्चुअली फिनेंशियल कंडीशन उस टाइम पर इतना अच्छा नहीं था। फिर भी मेरे स्कूल के लिए सबसे पहले कला प्रतिभा एंड कला तिलक का ये मैंने और मेरे सिस्टर ने दिया था। अच्छा, जो संस्कृतोत्सव में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक गए हैं। तो वो खुशी है, अभी भी वो प्राउड फील कर रहा हूँ। सर आपने आर्मी में जाना बोल के, खास करके आप ब्राह्मण का साइड में ना, कभी भी ब्राह्मण से बहुत लोग कम है इंडियन डिफेंस में। वो एयरफोर्स होते, आर्मी होते, नेवी होते सब। आप घर से कोई मजबूरी में आप आर्मी में गया या अपने आप कोई क्राइस था, क्या है? आप आर्मी में जाना बोलकर कोई इरादा था पहले से? मजबूरी वो नहीं है, फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल पुअर था। एक बात वो आमतौर पर अपना जो भी जवान रैंक में होता है उनका फिनेंशियल कंडीशन उस टाइम बहुत बैड है। नहीं, ये इस कंडीशन के वजह से ही नहीं, वो नहीं। परमवीर चक्र वो जो सीरियल आता था महाभारत के बाद। अच्छा, परमवीर चक्र जी, टीवी में जो सीरियल आता था। वो जो भी देखेगा उसके मन के अंदर आर्मी में जाना ही है। वो वैसे ही वो एक पागलपन चढ़ जाता है। तो वो देखते हुए बस वो याद जाना है, बस जाना है। तो वैसे हो गया। कहाँ से आप एनरोलमेंट वगैरह हो गया सर? कन्नूर DSC सेंटर में ओपन रैली था। ओपन रैली में तो गए। एक्चुअली अभी के जैसा सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। उस वक्त फिर अखबार में न्यूज आता है, छोटा सा कॉलम में लेकर आता है, फौज में आदमी को ले रहे, ओपन रैली कन्नूर आस्पत्रि के पास। अच्छा, बस गए, पहले दिन ही जाके देख लिया तो इतनी लंबा लाइन
कड़ा है। जैसे वो पहले जो फिजिकल फिटनेस के लिए जाने के टाइम पर छोटा चड्डी पहन के जाना है, आज हाँ तो ऐसे आधा वैसे शर्मा के भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाता है वो देख के क्योंकि बस उस टाइम कोई अपना करेक्ट पीटी ड्रेस वगैरह नहीं होता है। बिल्कुल सर। बीआरओ में जब जाते हैं सिर्फ नंगा पैर में भागते हैं, अंदर का कच्चा होता है, वही सर। कोई अपना पीटी के निक्कर एक पीटी शू कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। हमारे जमाने में भी ऐसे ही था। फिजिकल वो सब हो गया, उसके बाद मेडिकल रिटर्न टेस्ट सब हो गया। एक दिन कॉल लेटर आ गया, जाना है, पहले बीआरओ कैलिकट जाना है, वेस्ट हिल में जाना जी, था। हाँ। हाँ। तो जाने के लिए पैसे नहीं था, फ्रेंड्स ने इकट्ठा करके दिया था आपको जी। तो उधर गए, सेलेक्ट हो गया। तब भी हिंदी बात करता था मैं, क्योंकि ये जो हिंदी सीरियल महाभारत ये सब वो कंटिन्यू देखता था आपने सीरियल वगैरह? मेरे घर पे नहीं था, हाँ, बगल वाला घर पे जाके देखना पड़ता है। टीवी देखने के लिए पास वाले घर में जाता था जी। तो वहां पर जाके देख के, और मेरा जो मास्टर जी थे 10वीं क्लास तक, गोविंदराज शेनई मास्टर, अच्छा, उन्होंने इतना अच्छा हिंदी, जो भी हमें जितना बच्चे हम सब हिंदी पहले से ही बोलना शुरू करते थे। आर्मी में जाने से पहले एक साउथ इंडियन होते हुए फर्स्ट क्लास हिंदी बात करने के लिए सीख लिया था। बिल्कुल। तो वो बस उधर भी जो बीआरओ पहुंचा था, हाँ। तो वहां पर भी एक लीडर टाइप का बन गया, जो मलबार साइड लोगों का। अच्छा, वो सबको जो उन लोग जो बोल रहे हैं उनको ट्रांसलेट करके उधर खड़ा होना, इधर खड़ा होना, उधर जाना, इधर आना, तुम भी इधर आ जाओ, उनको समझाओ। हाँ। तो समझाता था। जब वो पैनलिंग, जब रेजिमेंट के जब नाम आने लग गया, हाँ। तो बाकी सबको ऐसे इकट्ठा, एमई इतना, बाकी में इतना, ऐसे भेजते थे। हाँ। और मुझे उन्होंने पूछा, आपको बेटा कौन सा इसमें जाना है? अच्छा। तो ये रेजिमेंट सब किसको पता है? हाँ। मशीन गन जैसा आवाज करके, साहब मुझे ऐसे जगह पे जाना है, ऐसे बोला एडवेंचरस। तो उन्होंने पैराशूट रेजिमेंट के लिए टप्पा लगा दिया, एक ही आदमी को, आप अकेले आदमी को। अकेला। तो जब पूरा सिलेक्शन होने के बाद जी सर, घर से सबको मंजूर था, आपका पापा मामा को पूरा आपको आर्मी में भेजने के लिए? नहीं था। बस वो है इकट्ठा करके फिर भाग गया। बट अच्छा लगता है वो। ट्रेनिंग के टाइम पर काफी टफ था ट्रेनिंग। कहाँ आप ट्रेनिंग में गए सर? बेंगलोर गया। पैराशूट रेजिमेंट बेंगलोर गया। जी सर। उधर से ट्रेनिंग हो गया। जी सर। कितना ड्यूरेशन था आपका ट्रेनिंग का? 1 साल का है। वो कारगिल के टाइम पे वो 1 साल का ट्रेनिंग था। लेकिन टफ कमांडो प्लेटून बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही वो जो 10, 20, 30, 40 का जो स्पीड मार्च होता है, वापस फिर एक बार करवा दिया, उसमें भी वो फिल्टर करने के लिए। उसके बाद फिर पैनलिंग 21 SF में हो गया। बट 21 में जाने से पहले बाकी सब 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग यूनिट जो है, उन सब का जो भी ट्रेनिस है, सबको इकट्ठा SFTW में भेज दिया। नाहन, कौन सी जगह में? अंबाला में भेजे। अंबाला से आगे नाहन। वो एक किस्म का एडवांस कोर्स है आपका? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग का। वो 1 महीने में आधे से भी ज्यादा फिल्टर होके निकल गए। अच्छा। वहां से फिर हम गए 21 SF, वो था असम जोरहाट में। अच्छा। तो बेंगलुरु के वेदर एकदम हट के हिमाचल प्रदेश, फिर वहां से हट के सीधा असम जोरहाट। तब तक के लिए कारगिल का भी ये ऑलमोस्ट ये सब हो गया था। तब तक कारगिल का युद्ध खत्म हो गया था जी। ओके। हम लोग कमांडो जो प्रोविजंस थे उस टाइम पर 3 महीने के कमांडो ट्रेनिंग 90 डेज का होता है। NSC में भी वही उतना ड्यूरेशन होता है? इतना नहीं, इससे कम है। अच्छा। ये आप डायरेक्ट जो ये कमांड है पारा कमांडो, डायरेक्ट जब भर्ती हो जाते हैं उसी टाइम से लेकर बेसिक ट्रेनिंग और NSC आपका जो NSC में ट्रेनिंग देते हैं उसी प्रकार इस कमांडो को भी ट्रेनिंग मिलता है? सेंटर का ट्रेनिंग सर बाकी सब जो रिक्रूट्स को मिलता है वैसे ही है। ड्रिल हो या जो अपना पढ़ाई हो, ये सब कुछ, वेपन सब कुछ। लेकिन कमांडो की ट्रेनिंग अलग होता है। वो तब ये आमतौर पर जो आर्मी के जो बेसिक ट्रेनिंग होता है उसी प्रकार पहले आपका बेसिक ट्रेनिंग हो गया, उसका पासिंग आउट हो गया, उसके बाद कमांडो ट्रेनिंग उसी से साथ में जोड़ा हुआ अलग चला। 3 महीने का ट्रेनिंग है वो। ट्रेनिंग दिया। वो जो गन्ने का रस निकालने के लिए गन्ने को डालते हैं, बस वही है कमांडो ट्रेनिंग। मुझे पता है, मैं भी अभी रस निकाल के आखिर जो एक्सट्रैक्ट बच गया वही है कमांडो। जो बाकी बचा हुआ अच्छा।
मतलब हर एक सेकंड काउंट डाउन करना पड़ता है हमें। सर आपका जो कमांडो ट्रेनिंग खत्म हो गया उसके बाद आपका फर्स्ट पोस्टिंग कौन से कमांडो में गया था? 21 पैरा स्पेशल फोर्स 21 पैरा स्पेशल फोर्स वागनक। वारनक वो कौन से लोकेशन में गया आपने? कौन सी? सॉरी, लोकेशन कहाँ पर गया? लोकेशन फर्स्ट जो मैंने कमांडो ट्रेनिंग फिट होने के बाद ऑप रक्षक चल रहा था हाँ कश्मीर में, कश्मीर में इंसर्जेंसी का ऑपरेशन रक्षक। हाँ। तो उसी में उधर ही थे पोस्टेड। हाँ। वो काफी। तो उस समय अपना कारगिल का वार खत्म हो गया था? जी सर, खत्म हो गया जी। उसी के बाद ये रक्षक। वो कौन सा ऑपरेशन बोला? ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक हो गया था। तब वो कौन से इलाका में था? ये कश्मीर के ऑलमोस्ट सब ऑपरेशन कुपवाड़ा एरिया में पूरा वो साइड में पूरा था। वो साइड पूरे कश्मीर का ही है वो एरिया है। तब जब आपका जो इंसिडेंट का बात में आता हूँ वो किस प्रकार हुआ सर? आप कैसे आपका ड्यूटी के दौरान में या सर्चिंग के दौरान में आपका कॉन्वॉय कहाँ से आ रहा था उसके बारे में आप एक ब्रीफली बताओ। हम लोग ऑपरेशन करके लोकेशन चेंज कर रहे थे। लोकेशन चेंज कर रहे थे? पूरा प्लाटून था? पूरे जो जितना ब्रावो टीम का सब, हम लोग ब्रावो टीम का है। हाँ। तो लोकेशन चेंज करने के टाइम पर हमारी जो गाड़ी है वो एक ट्रूप में आपका कितना आदमी होता है सब कमांडो का? वही से एक 110 एक टीम में होता है। हाँ। लेकिन उसमें आधा छुट्टी, आधा टीडी, आधा हॉस्पिटल, ऐसा हो जाता है। कुछ लोग बचते हैं। हाँ। तो लोकेशन चेंज करने के टाइम पर हम उस गाड़ी में 15 लोग थे। 15 लोग? 15। हाँ। और जैसे हम लोकेशन सुबह के वक्त था, वो कितना टाइम था? अंदाज 8 बजे के बाद की है। हाँ। मुझे एक्चुअल वो एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि रात को काफी अच्छा पार्टी सब था, लोकेशन चेंज करने के वो जो नेक्स्ट डे अभी मूव करना है वो सब था। डाउन मतलब नीचे आना है हमें कुपवाड़ा के लिए। अच्छा। जेड गली से हम उतर के आ रहे तो ये पहाड़ी इलाका है? काफी बड़ा पहाड़ी इलाका। जो हाई रेंज में जो गाड़ियां आते हैं उसी प्रकार घूम के आता था? अच्छा। तो बस मुझे उसके बाद वही आवाज एक ढूंढ, बस बाकी मुझे कोई ध्यान में नहीं है। मैं आँख खोलने के टाइम पर 1 महीने हो गया था। मैं 1 महीने कोमा में था। जो पहाड़ी से गाड़ी उतरा था कोई हेयरपिन बेंड था तब? शायद होगा, मुझे नहीं। जो आमतौर पर जो एक्सीडेंट वगैरह होता है हाई रेंज में, एक गाड़ी को साइड देते समय व्हील घिस जाता है, ऐसे भी होता है? या कहीं जाकर टक्कर मारा? या क्योंकि मुझे बताया गया गाड़ी नीचे खाई में गिरा है, बस इतने मालूम है मुझे वो जो इंसिडेंट भी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है? क्योंकि 1 महीने के बाद जब मैं कोमा से उठा था, हाँ। मैं बात नहीं कर पाता था क्योंकि ये ट्रैकियोस्टमी, मेरा लंग्स कोलैप्स हो गया था। ये वाला? तो लंग्स कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पर जो हॉल लगाते हैं श्वास के लिए, ट्रैकियोस्टमी, तो उसमें बात नहीं कर पाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से हवा निकलता है, मुंह से बात नहीं आता है। तो सिर उठा के पूछूं तो सिर नहीं उठता है। यहाँ पर 2 हॉल करके 6 kg वेट लटका के रखा था, ट्रैक्शन, इसको ट्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर ब्लड के लिए सेंट्रल लाइन, यहाँ पर ग्लूकोज के लिए सेंट्रल लाइन, बाकी हर जगह पाइप था, हाथ नहीं उठता था। तो सिर्फ इतना आवाज करता था उस टाइम पर। सर एक बात है, आपको जो अभी हमारे साथ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जो आवाज हम सुन रहे, अपने दर्शकों में भी आवाज सुन रहे, ये आवाज पहले इसी प्रकार आवाज था या दूसरा किस्म का आवाज था? आवाज वही है, बट इससे ज्यादा शाउट ज्यादा करता था पहले, अभी थोड़ा डाउन हो गया। वो आपको अपने आप मालूम हो गया मेरा पहले वाला साउंड ये नहीं था, अभी अलग साउंड है? शायद ये चेस्ट की मसल डाउन की वजह से होगा। ऐसे होगा? चेस्ट का मसल थोड़ा डाउन हुआ है। अच्छा सर, उसी इंसिडेंट में हम बताते हैं, वो 15 आदमी आप लोग कौन सा गाड़ी में आया था? स्टालियन जो टाटा लेलैंड का? जी हाँ, अशोक लेलैंड का जो गाड़ी है उसमें। तब आपका ड्राइवर कौन ड्राइवर होगा? आप कौन सा ट्रेड में ड्राइविंग करता था? मैं ऊपर था, LMG में था। बाकी कुछ आदमी बॉडी में था, बाकी अंदर था। आगे एक ड्राइवर होगा, एक कोर ड्राइवर होगा पक्का। ये पूरे आदमी कितने फीट नीचे गए सब? 400 मीटर।
400 मीटर, इसका मतलब है 1200 फीट नीचे लगभग। बिल्कुल सर। तब ये गाड़ी उधर से जब निकल गया, गड्ढे में जा रहे, कोई उसका बीच में एक माइक्रो सेकंड भी आपको सोचने के लिए कोई वक्त मिला? गाड़ी याद नहीं आ रहा वो, याद नहीं आ रहा। मुझे इतना बताया गया जब वो गाड़ी गिर रहा था तो एक दो बंदे उधर से मतलब निकल गए थे। हाँ, तो उन्होंने बताया पीछे जो आने वाले गाड़ी को, हमारे गाड़ी नीचे गया है। अच्छा। वो बंदा अभी नहीं है, उनका नाम हवलदार सुरेंद्र कोतवाल थे। हाँ, अभी वो नहीं है, वो गुजर गए। तो ये सब बाद में मैं जब उठा था कोमा से, तब भी मेरा आवाज यही था, अपना मोहम्मद अत्तावला सर किधर है, क्योंकि मेरा इतना क्लोज थे वो। तो मुझे कोई किसी ने भी नहीं बताया ऐसे ऐसे हुआ है, इतना गए इतना बाकी बचे हैं, किसी ने नहीं। सर आप लोग टोटल 15 आदमी थे। जब आप 1 महीने के बाद आप होश में आया, तब आपको कितने लोगों का गुजर गया, कितने डेथ हो गया, कुछ मालूम हुआ? कोई नहीं बताते, कोई नहीं बताया नहीं आपको? क्योंकि मुझे फिर मोरल डाउन हो जाएगा सोच के, मुझे सिर्फ होप दे रहे थे। हाँ, कल सही हो गई, कल सही होगा। हाँ, कल सही होगा, जैसे बोलते हैं अच्छे दिन आएगा। आप 1 महीने तक कोमा स्टेज में था। जी। तब आप मैरिड था सब? नहीं। शादी नहीं हुआ? नहीं। तब आपका उम्र कितने था सब? अभी 23 इयर्स बैक, 23 ऑलमोस्ट 23 ईयर था। तब आपका सर्विस कितने साल का हो चुका? 4 साल कुछ महीने। 4 साल कुछ महीने। जी। तब तक जो आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उस जगह से आपको सबसे पहले फर्स्ट एड वगैरह देने के लिए, नहीं तो कोई मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए कौन से इलाके में आपको लेके गया? दुर्गमुल्ला फील्ड एम्बुलेंस। दुर्गमुल्ला फील्ड एम्बुलेंस गाड़ी पे लेके आए। हाँ। वहां से फिर हेक्टर में लेके आए थे श्रीनगर, हेलीकॉप्टर में लेके गया श्रीनगर 92 मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके आया, बेस हॉस्पिटल में लेकर आया। उसके बाद ये तो आपको कुछ मालूम नहीं है? मुझे पता नहीं उधर से कौन उठाया, कब उठाया, कैसे लेके आया, ये कुछ नहीं आपको मालूम है? ये सब मुझे बताया गया बाद में। आपको बाद में बताया गया ऐसे ऐसे लाया गया। 1 महीने के बाद आपको याद आया। जी सर। तब तक यूनिट वाला जो आपका कमांडो, जो 21 कमांडो बटालियन था ना, उन्होंने आपको घर तक मैसेज दिया इसके बारे में? जी, सिग्नल जाता है। हाँ, सिग्नल गया। तो उस टाइम पर टेलीफोन, मोबाइल तो नहीं था उस टाइम। नहीं है, वो सुविधा नहीं था। दुकान में हाँ। एक दुकान का नंबर मैंने दिया था। हाँ। एक हुसैन इक्का, हाँ। उनका नंबर, तो उनको मोबाइल मतलब उनका जो लैंडलाइन बजा, उनको हिंदी नहीं बात करना आता है। तो अपने एक मास्टर जी थे, बालकृष्ण मास्टर, वो हिंदी जानते हैं। अच्छा। और अपना एक दोस्त है नारायण करके, हाँ। सामने ही उनका दुकान है। हाँ। तो उन्होंने हिंदी में रिप्लाई कर, उन्होंने इमरजेंसी है, सिग्नल में इतना ही था, इमरजेंसी है, श्रीनगर हॉस्पिटल आना है पेरेंट्स को किसी को। तो गांव में तो पूरे स्प्रेड हो गए, शामराज गया, क्योंकि आर्मी का जब वर्ड आता है तो गांव वाले वही सोचते हैं। हाँ। बस अभी आ जाएगा बॉडी। फिर पापा मम्मी को बता दिया। तब तक के लिए मेरा सिस्टर प्रेग्नेंट थी। तब तक आपका सिस्टर का शादी हो चुका था? 2002 9 जून को। हाँ। मेरा हाउस वार्मिंग। हाँ। तब तक के लिए हमें घर नहीं था। हाँ। मेहनत से घर बनाया। 2002 9 जून को हाउस वार्मिंग, 16 जून को मेरा सिस्टर की शादी। घर पूरे हरा भरा, पूरे अच्छा खुशहाल में था, एकदम बढ़िया। और अक्टूबर में मैं ऐसे हो गया। तो वो जो महीनों, हाँ, तो मेरा सिस्टर प्रेग्नेंट थी, ये जो इंजरी के टाइम पर दुबई में थी, हाँ, उसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि 19 उम्र है उसका। हाँ, तो उसको कैसे बताए? जीजा अकेले वो कॉर्डलेस मोबाइल जो फोन, हाँ, लेके बाथरूम से बात करते थे इधर मेरे पापा से या किसी हॉस्पिटल में। तो ऐसे करके करके फिर मम्मी को दुबई भेज दिया सिस्टर की डिलीवरी के लिए। ये सब मुझे कॉर्डलेस में कोई आके कान में ऐसे लगा दिया तो थोड़ा ऐसे बात करता था, तो सिस्टर को डाउट होता था क्या हुआ भैया को। मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, अभी ठीक हो जाऊंगा, बस इतना ही बताया। तो वो सब उस टाइम की बात है। तब ये बात पिताजी को मालूम हुआ? ये पापा आए थे मुझे मिलने के लिए। कहाँ? श्रीनगर आए थे? श्रीनगर पापा और एक भैया। हाँ। जब जम्मू तक आ गए तो मुझे
शिफ्ट किया गया आरआर में। दिल्ली आरआर में। वहाँ श्रीनगर से इंडियन एयरलाइंस, हाँ, वहाँ पर जो पैसेंजर फ्लाइट था उसी में लिटा के लेके आए थे मुझे आपको दिल्ली। और दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में लाया गया। बिल्कुल सर। हाँ, तभी इन्होंने कहा आपको मिलने के लिए आया दिल्ली आरआर में। दिल्ली जैसे मुझे लेके आए उसी टाइम पर वो लोग दिल्ली पहुंच गए। पहुंच गया। फर्स्ट टाइम वहाँ पर मैं देख रहा हूँ पापा को उनको उधर आपको दिखाने के लिए वगैरह सब कुछ सुविधा दिया। काफी अच्छी से। आर्मी छोड़ते नहीं है, चाहे कितने भी इंजर्ड हो, बट आर्मी कभी छोड़ेगा नहीं उस इंसान को। साथ में ही रहते हैं वो। उनको देख लिया पक्का। और तब पापा आप उधर ही थे। तब तक आपका तकरीबन आपका होश वगैरह आ गया, नॉर्मल कंडीशन में हो गया क्या? बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ट्रैकियोस्टमी की वजह से। ओके। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स मैंने ठीक से बात नहीं किया। ये 7 मंथ था। ये आपका एक्सीडेंट होने के बाद 7 महीने तक बात मुंह से एक लफ्ज भी बात नहीं कर पाया। इतना इतना करता था क्योंकि वो कफ जम जाता उसमें। और उससे भी ज्यादा इस कंडीशन में बॉडी को लाने के लिए बॉडी ही काफी मेहनत करता है। मोशन नहीं जाएगा, कॉन्स्टिपेशन और गैस होके काफी पेट यदि हो गया तो फिर राइल्स ट्यूब डालना पड़ता है नाक में, फिर उसमें से पानी निकाल देंगे कंटिन्यूस। और हॉस्पिटल का लाइफ एक नरक जो होता है वो हॉस्पिटल लाइफ है, क्योंकि उधर सो नहीं पाएंगे हम कभी। सुबह सुबह के जो टाइम में पहले ब्लड निकालना, फिर बीपी निकालना, फिर टैबलेट देना, फिर वो दांत ये करना, तब तक के लिए विजिटर्स कोई, फिर डॉक्टर्स, फिर नर्सिंग ऑफिसर्स, कंटिन्यू चलता रहता है ये जो रूटीन। 5 मिनट सोने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए 3.5 years में हॉस्पिटल में था। 3.5 साल कंटिन्यू हॉस्पिटल। 3.5 साल। ये एक्सीडेंट होने के बाद फर्स्ट मंथ उसमें कोमा में था। अराउंड 7 मंथ्स तक ट्रैकियोस्टमी था और व्हीलचेयर में बैठ नहीं पाता हूँ। लिटा के रखते हैं मुझे। और नहाता नहीं था, स्पॉन्ज बात करते थे सिर्फ। स्पॉन्ज में पानी में डुबा के ऐसे बस क्लीन करते हैं। क्योंकि पूरे बेड सोर पीछे पूरे करीब 18/20 का बेड सोर वगैरह था। पूरे बॉडी सड़ गया था, स्मेल आ रहा था। पीछे अपने पीठ मेरा सैक्रल रीजन में और इधर 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 हर जगह बेड सोर। तो मतलब एक साइड में लिटाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ था दिल्ली में 2 बार। तब उस टाइम इसी एडमिट का दौरान जी, क्योंकि लंग से कोलैप्स हुआ था। हाँ। तो कार्डियक अरेस्ट 2 बार हो गया, न्यूमोनिया, कार्डियक अरेस्ट। तब तक के लिए वेंटिलेटर वापस। वेंटिलेटर में लगाने के बाद पोजीशन करना थोड़ा दिक्कत होता था उनको। हाँ। तो बेड सोर बेड सोर बेड सोर, और बेड सोर इतना गंदा स्मेल आता है कोई नजदीक नहीं आएंगे। तब अपना जो मिलिट्री हॉस्पिटल में वगैरह ये अभी जो एयर वगैरह पास होने वाला बेड है आजकल सिविल हॉस्पिटल में वगैरह होता है, वो सुविधा उस समय नहीं था। था सर, था काफी। कितना लैक्स का बेड है वो जो दिल्ली आरआर में सोया था। बट किस्मत अपना खराब है तो अभी चाहे कोई भी बेड हो पूरे। और मेरा जो बेड के चारों तरफ कर्टन लगा के रखते थे क्योंकि मुझे DIL डेंजरस इल लिस्ट करके, क्योंकि अभी जाने वाला है तो वो है बोर्ड। वो बोर्ड लगाया, कर्टन लगा के रखते थे। कोई आते नहीं है कोई बात करने के लिए, स्मेल भी आता है। तो मेरा जो केयर टेकर मतलब मेरे साथ रहने वाला कमांडो वो हमेशा 24 आवर्स मेरे साथ रहता था। वो उनका नाम याद है सर आपको? कई लोगों का नाम याद है। नहीं, फिर भी आप जब हॉस्पिटल में एडमिट था आपका केयर टेकर करने के लिए आपका यूनिट ने एक कमांडो जवान को आपका साथ में, मेरे साथ वाले ट्रेनिंग साथ में किया हुआ राधेश्याम स्वामी, शरद कवलकर, उसके बाद संजय पवार, प्रवीण पाटिल किल्लेदार, उसके बाद और विनय और अपना भट्टू पाटिल, मैं कितना नाम में गिना हूँ। श्यामराज साहब ने इतने आदमी का नाम बोला है, उन सबको इस आदमी के लिए जो भी आपने हेल्प किया है, इस सैल्यूट मीडिया का इंटरव्यू का तरफ से आपके लिए एक बिग सैल्यूट साहब। इसके बीच में एक बात हम छूट गया, फादर आपको मिलने के लिए दिल्ली RR हॉस्पिटल में आ गया था। उन्होंने कितने दिन आपके साथ रुका उस समय? 15 एक महीने तक।
फिर उसके बाद गांव आए, फिर वापस आए, क्योंकि उधर भी हेल्प करने के लिए गांव से एक अपना टीचर थे, उनका भाई उधर अजीत भैया, उनके घर पे रुकते थे। और साथ में जीजा के भाई अपना सूर्य भावा, वो भी आए थे साथ में अम्मा को लेके, मम्मी को लेके। मम्मी तब तक दुबई से इधर आ गया? जी, दुबई से वो डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हो गया सिस्टर का, उसके बाद मम्मी आ गया। फिर तब मम्मी को फोन से आप बात किया या मालूम हो गया, या इधर आने के बाद मालूम हुआ? नहीं, बाद में धीरे 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 करके जो मेरे जो इंजरी का वो जो डेप्थ, उनको धीरे 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 समझाया। फिर इन्होंने समझाया ऐसे ऐसे कुछ दिन लगेगा, कुछ महीने लगेगा सही होने के लिए। तभी होप, ओनली होप दिया है। तब पिताजी आपको सबसे पहले मिलने के लिए जब आपके पास आया, आपको उस टाइम, उस वक्त आपको याद है? बिल्कुल याद है। रोया था, बहुत ज्यादा रोया था। पापा भी काफी रोए थे, बहुत टूट टूट के रोए थे। तब तक एक्सीडेंट होके कितने दिन हो गया था आपको? 1 महीने सिर्फ। कोमा से उठते ही मुझे 4 अक्टूबर को मेरे इंजरी हुआ था, 7 नवंबर को मुझे दिल्ली लाया गया, 7 नवंबर को। पापा ने काफी रोए थे। ओके साहब, जब पिताजी आकर 15 दिन तक रुका, पिताजी वापस आ गया। It's okay. अच्छा साहब, उसके बाद पिताजी उधर से गया। पिताजी जाने के बाद फिर भी आप तो सिंगल आदमी थे उस समय, बहुत जवान आदमी थे, आप अकेले के बेड पर है, आपको देखभाल करने के लिए सिर्फ उधर का मिलिट्री नर्स, डॉक्टर है। घर का चिंता, अपना बाकी जो फ्यूचर का चिंता, बहुत आपको पास आया होगा काफी। क्योंकि देखिए, आर्मी में जाने के बाद घर धीरे धीरे हरा भरा हुआ था। मेरे गांव में बिजली नहीं था। हाँ, अभी इधर ही है। हाँ, तो वो पोस्ट खरीद के डालने के लिए कोई गांव वाले इतना ये नहीं करते थे। हाँ, आर्मी से स्पेशल ऑर्डर जाके 7 पोस्ट मिला था, पूरे जो गांव में बिजली हो गया। हाँ, उसके बाद टेलीफोन नहीं था, तब तरंगा जो सैटेलाइट वाला BSNL तरंगा वो दिया था। और मेरे घर से करीब 10 घर वाले पानी लेके जाते थे समर में। इतना, अभी मैं कभी भी गांव जाऊंगा मैं भूखा नहीं रहूंगा, मुझे इतना लोग मुझे प्यार करने वाले, आओ भैया बोल के मुझे खाना देते हैं। तो गांव में मैं सब मुझे जानते हैं, सब इस गांव वाले मुझे जानते हैं। तब इसका मतलब आर्मी के जाने के बाद आप उधर से रिक्वेस्ट करके, जहाँ पर बिजली नहीं है उधर नया खंबा लगा के स्ट्रीट लाइट वगैरह आ गया था, पानी का सुविधा उधर सब कुछ किया। आस पास में पड़ोसी वाला सब आपको बहुत चाहता था। जब आप ये एक्सीडेंट में उधर हो गया, उनका तरफ से कोई कमेंट्स आया? मुझे एक्चुअली कुछ, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ लेटर चलता था। हाँ, और मुझे वो लेटर वगैरह कुछ मैं लिख नहीं पाता हूँ ना, मुझे आता था। मैं गांव गया था कितने साल के बाद, 2006 में मैं गांव गया था। 2002 में इंजरी हुआ था। 2005 में मैं गांव गया था 3 साल के बाद। वो भी CO ने मुझे डांट के, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर, शाम जाओ गांव जाके मिल के आओ। तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। इस कंडीशन में मैं कैसे जाऊं, कैसे फेस करूं मैं दूसरे को, क्योंकि गांव में मुझे राजा बुलाते हैं, अमीर होके नहीं, सबका मतलब दोस्त जैसा था मैं, इसलिए मुझे राजा, मेरा नाम श्याम राजा का राजा, श्याम नहीं, श्याम आजकल बुलाने लग गए। तो वो जो श्याम, मतलब इसमें बैठ के कैसे फेस करेगा दूसरे को, हिम्मत नहीं था। तो मैं छुट्टी नहीं जाता था, मुझे जाना ही नहीं। फिर CO ने बता के, जो मेरे साथ वाला, जो मेरा जूनियर रोहतास करके, हरियाणा का लड़का है, हरियाणा राजस्थान का, वो मेरा भाई, उसने मुझे मैं लेके जाऊंगा बोल के लेके आई। 1 महीने मुझे गांव में रखा। 1 महीने मेरे घर पे रोज विजिटर्स मुझे मिलने के लिए, ये हालत था।
एक बार गया फिर हिम्मत आ गया। अभी मुझे मैं गाँव बार बार आता हूँ। तब आप ये एक्सीडेंट के बाद कितने महीने के बाद ये गांव में आए थे, केरला में छुट्टी पर? 2002 में इंजरी हुआ था, 2005 में आया था। 3 साल तक घर नहीं आया? नहीं आया, हॉस्पिटल में ही था? हॉस्पिटल में पड़ा रहा। कहाँ, आरआर हॉस्पिटल में? नहीं, आरआर में सिर्फ 5 महीने था। आरआर में 5 महीना। आरआर से मुझे एयरलिफ्ट किया गया AN32 में, करकी में हॉस्पिटल में। हाँ। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर है, हाँ। एशिया की हाँ। अच्छा नाम मतलब कमाए हुआ सेंटर है। हाँ। आर्मी के हाँ। मिलिट्री हॉस्पिटल है। हाँ। तो वहां पर 3 साल था मैं। 3 साल कंटिन्यू कंटिन्यू एक ही हॉस्पिटल में? जी।